डिएक्शन से पहले एलआईसी, मतलब अभिकर्ता हुआ करता था, एलआईसी एजेंट था। कुछ न कुछ पैसा कमाने को लेकर के मेरी जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम को लेकर के पैसे की तंगी थी, इस तंगी को लेकर के मैं एजेंट बना, एलआईसी एजेंट बना और बीमा वगैरह किया करता था। लेकिन बीमा करने के साथ साथ उसमें होता क्या है, एक कम उम्र का होने के कारण लोग एलआईसी मुझसे बीमा नहीं, पॉलिसी नहीं खरीदते थे। बट जो खरीदते थे उसमें मैं बार बार, चूंकि अदर कंपनियों में होता क्या है, अदर कंपनी में जैसे एलआईसी है, एलआईसी में होता क्या था कि उसमें उस समय, जिस समय मैं एलआईसी एजेंट बना था, उस समय एक पॉलिसी चल रही थी, यूनिट लिंक प्लान चल रही थी। और उस प्लान में ये होता था संभावित वृद्धि दर। मैं नया नया एजेंट ठहरा और मैं उस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि ये संभावित वृद्धि दर होता क्या है। बट उसमें दिया जाता था कि इतना इतना पैसा जमा करिए और इतने सालों में ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं लोगों को बताता था, लोगों की पॉलिसी होती थी। बट कुछ दिन पॉलिसी करने के बाद जब उसकी सच्चाई पता चली, उसकी गहराई को पता चला, गहराई पता चलने के बाद मैं ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद बात किया तो पता चला ये स्थिति है। आप कमीशन के लिए हैं। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन इस वेबिनार पर होंगे, मेरे तरह बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज से प्रताड़ित होंगे और प्रताड़ना का शिकार होंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत सारा चीज होता है। देन मैं उस काम को छोड़ा, उस काम को क्लोज किया, उस काम को बंद किया, क्योंकि मुझे लगा मैं कहीं कहीं दूसरे को फंसा रहा हूँ और फंसाऊंगा तो मैं खुद फंसूंगा। क्योंकि लोग आकर के बोलते थे, आप तो कहते थे 4 साल में ये होगा, 3 साल जमा कर दीजिए तो 3 साल में डबल हो जाएगा, मेरा तो पैसा घट करके आ रहा है। मैं तो 20,000 जमा किया तो पता चलता है मेरा तो 18,000, मेरा 18,000 मिल रहा है। मैं तो 50,000 जमा किया, मेरा तो 48,000 मिल रहा है। इस तरह से मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। बट मैं इस काम को बंद किया, इस काम को बंद किया तो मुझे फिर भी पैसे की मेरे पास में तंगी थी। पैसे की तंगी को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ और काम करूं। जैसे सभी कुछ लोग कुछ न कुछ काम करते हैं, ऐसे मैं भी कुछ काम करना चाह रहा था। लेकिन उस काम में मुझे एक चीज दिखा कि अगर मैं गांव देहात से बिलोंग करता हूं, मैं अगर दूध का व्यवसाय करूंगा, अगर दूध का व्यवसाय किया तो दूध के व्यवसाय से हो सकता कुछ मैं अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन कर ले जाऊं, हो सकता कुछ पैसा बना ले जाऊं। बट दोस्तों, आपको बताएं, मैं दूध का व्यवसाय करता था। दूध को व्यवसाय करने के यहाँ वहां भी बनिया का चक्कर लगा रहता था। बनिया का चक्कर का मतलब क्या कि वहां पर दूध तो देता था, बट कहीं यहाँ पैसा मारा जा रहा, वहां मारा जा रहा, बहुत सारा तरह तरह की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तरह तरह की समस्याओं को झेलता रहा। और बट वहां भी मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। और ना मिलने के कारण मैं फैसला लिया कि मैं दूध का काम नहीं करूंगा। और दूध का काम ना करने के साथ साथ मैं घर पर बैठा था। लेकिन आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ। दोस्तों, जितने भी इस वेबिनार पर जुड़े हैं, जितने भी लोग मेरे बातों को सुन रहे हैं, वो आप सभी लोग निश्चित ही बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि भाग्य और किस्मत वालों के लिए डिएक्शन है, भाग्य से ही डिएक्शन मिलता है। लेकिन मैं काम कर रहा था, मजबूरी के कारण मैं अपने काम को करता था। लेकिन उसी बीच में आपको बताएं, मुझे एक और प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम होती है, मुझे बवासीर की प्रॉब्लम होती है, बहसी की प्रॉब्लम। एक तो सैलरी की वजह से, सच बताएं, एक तो मैं सैलरी की वजह से बीमार था। दो तरह की बीमारियां होती है दोस्तों। पहली बीमारी होती है सेहत की बीमारी, और दूसरी बीमारी होती है पैसे की बीमारी, है ना। तो मैं भी परेशान था। दूसरा परेशानी मुझे और आता है, वो आता है बवासीर की प्रॉब्लम। बवासीर के चलते मैं अंग्रेजी दवा तो खा रहा था, बट ऑपरेशन करवाने से घबराता था। ऑपरेशन से इसलिए घबराता था कि मैं अगर ऑपरेशन करवा लूंगा तो मैं बाइक नहीं चलाऊंगा और मेरी सैलरी कट जाएगी, महीनों की सैलरी चली जाएगी। तो किस तरह से मैं अपने परिवार का या अपना भरण पोषण करूंगा। इसके चलते मैं ऑपरेशन से घबरा रहा था। और दूसरा उसका ऑपरेशन ना करवाने का कारण था कि मेरे मेरे परिवार में मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था तो दोबारा बवासीर हो गया था, इसलिए मैं और भी ज्यादा घबराता था। लेकिन उसी बीच दवा खाते हुए क्रम में मुझे एक और प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम होती है, मुझे अल्सर की प्रॉब्लम होती है। गले से लेकर के पूरा पेट के अंदर छाला हो गया। तो जब छाला हो गया, किसी तरह से पहले तो मेडिकल स्टोर वगैरह से लेकर के दवा खाया, रिजल्ट नहीं मिला तो बड़े डॉक्टरों को दिखाया जाने लगा। जब अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो पता चला आपको तो अल्सर की प्रॉब्लम है और बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। तो एक मेरे जहां मैं नौकरी करता था वहां पर एक बड़े डॉक्टर सिविल लाइन में रहा करते थे। उनके यहाँ से, आजमगढ़ में सिविल लाइन, डॉक्टर अनूप यादव, उनके यहाँ से मैं मेरा इलाज चला। लगभग 20 से 22 दिन चलने के बाद
मुझे किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, यहाँ तक कि मेरा खाना पानी पचना मुश्किल हो चुका था। देन वहां से जब रिजल्ट नहीं मिला तो एक दूसरे डॉक्टर, जैसा कि हम सभी लोग इसी के चक्कर में पड़ते हैं कि अलग अलग तरह के, या दुनिया में अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला हृदय रोग या दुनिया भर के इस तरह के डॉक्टर होते हैं। तो ऐसे मैं भी पेट के डॉक्टर के पास गया। एक बाईपास पर डॉक्टर है आजमगढ़ में, डॉक्टर सुधीर सिंह। उनके पास में जाने के बाद उन्होंने उनका भी दवा किया, लगभग 2 से ढाई महीना इलाज करने के पश्चात, बट मेरे शरीर के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं था। और मैं घर पर आया हुआ था। घर पर मजबूरी में बैठा था, ना चाहते हुए बैठा था, चूंकि सेहत की प्रॉब्लम थी। तब तक मेरे शरीर में बीमारी लग चुकी थी, लेकिन मैं अपने बीमारी को थैंक्स करता हूँ। ऐसी बीमारियों को थैंक्स मैं इसलिए करता हूँ कि अगर शायद मुझे ये बीमारी पहले से मिली होती तो मैं शायद अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी में मैं डिएक्शन को और पहले से समझ सका होता। मैं सिस्टम को पहले से समझ सका होता, मैं सिस्टम की पावर को पहले से जान पाया होता। बट दोस्तों मैं बताऊं, बीमारी आने के चलते मैं दवाई तो खा रहा था, घर पर था, ना तो नौकरी कर पा रहा था, और दूसरा चीज था हेल्थ की प्रॉब्लम थी। फिर मेरी मुलाकात मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री अमरदीप सर से मुलाकात होती है। उसी बीच में मैं उनको बार बार पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे महान शख्सियत के लिए जो मेरी जिंदगी में बार बार आ रहे थे, और बार बार इसलिए आ रहे थे कि मुझे कुछ अच्छा मिलना था, मेरे भाग्य में था। थैंक्स गणेश ब्रह्मा के लिए मैं बार बार थैंक्स करता हूँ ऐसी चीजों के लिए। तो मुझे बताया कि आपके पास एक नायाब चीज मिल चुकी है, आप इस चीज का इस्तेमाल करें। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये शायद ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। और विश्वास के साथ, चूंकि तब तक थक हार चुका था, उसी विश्वास के साथ में प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ, और प्रोडक्ट को खाता पीता हूँ धीरे धीरे करके। 20 दिन बीतता है, 25 दिन बीतता है, और धीरे धीरे करके पानी वगैरह पचना शुरू करता है, भोजन पचना शुरू करता है। और भोजन पचने के साथ साथ में मेरा स्वास्थ्य सुधार होता है, स्वास्थ्य में सुधारवादी प्रक्रियाएं आती हैं। और इस बीच सिम्टम भी बहुत सारा है, जैसा सारे लोगों को मिलता है। इस बीच बहुत सारा उतार चढ़ाव भी मिला, कभी अच्छा तो कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दोस्तों बताएं धीरे धीरे करके सुधार आया। और उस सुधार को लेकर के, उस सुधार वाली प्रक्रिया को लेकर के मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगा। बट जब ठीक हुआ, बट फिर भी ठहरा उस वक्त था नौकर। मुझे अब सेहत तो मिल रहा था, प्रोडक्ट तो खा रहा था, प्रोडक्ट के ऊपर 100% बिलीव तो था, प्रोडक्ट के ऊपर 100% विश्वास तो था, लेकिन ठहरा एक नौकर आदमी। क्योंकि नौकरी के लिए बोला गया है, नौकरी वाली जो मेंटालिटी होती है, ये इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, और इतनी मतलब आसानी से ये नौकरी लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा डिसीजन होता है। लोगों को लगता है क्या होगा भविष्य में, क्या होगा भविष्य में, हमारा क्या होगा। तो इसी चीज को देखते हुए मैं फिर से नौकरी करने लगा। नौकरी कर रहा था, प्रोडक्ट खा रहा था, नौकरी कर रहा था, प्रोडक्ट खा रहा था। उसी बीच जो कुछ भी मिलता था, तो मैं उसी बीच में लोगों को जहाँ खाद बताने का काम करता था, वहां लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू करता हूँ। और बताता हूँ, लेकिन दो काम कहा जाता है कि अगर हम पूरी ताकत, अगर किसी एक काम को फोकस करके करते हैं तो वो काम बेहतर होता है, उस काम में हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं, उस काम में ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त तक ज्ञान नहीं था। मैं काम तो कर रहा था, सर बता रहे थे, लेकिन बट मैं नौकरी को छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे था कि 20-22 हजार 25 हजार तो मिल रहा है, लेकिन अब 20-22 25 हजार 30 हजार को हम कैसे छोड़ें, इसको छोड़ने का मूड नहीं बन पा रहा था। इसको छोड़ने के लिए मेरा दिल उस वक्त तक नहीं गवाही दे रहा था। लेकिन थैंक्स मेरी जिंदगी में, थैंक्स लॉकडाउन का, थैंक्स ऐसे मैं तो ये सोचता हूँ, मेरी जिंदगी में बार बार लॉकडाउन की क्रियाएं, लॉकडाउन ने शायद मुझे मेरी जिंदगी में दूसरी बीमारी को खत्म किया। मैं पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, जितने भी लोग हैं, लॉकडाउन हम सभी लोगों के लिए, हमारे लिए एक वरदान है, वरदान साबित हुआ। थैंक्स लॉकडाउन। मैं लॉकडाउन में घर बैठा, जैसा कि सभी लोग बैठे थे, बट डिएक्शन वाले नहीं बैठे थे। डिएक्शन वाले का
सभी लोगों का पैसा आ रहा था, चूंकि डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लॉकडाउन हो या चाहे महाडाउन हो, बट फिर भी पैसा आता है। तो लेकिन वहां से मेरा काम बंद था, और काम बंद होने के चलते मैं तो एक तो पैसे से परेशानी था। कुछ दिन बीतता है और मैं रीजनल सेल्स मैनेजर को कॉल करता हूँ, सर मेरा जो सैलरी वगैरह पड़ा है इस सैलरी को भेजा जाए, ताकि मेरा जो खर्चा है ये किसी तरह से निर्वाहित हो सके। लेकिन वो बोलते हैं कि आप पहले कंपनी को रेवेन्यू भेजिए, आप कंपनी को पैसा भेजिए। मतलब उनको शेयर से कोई लेना देना नहीं। फील्ड जाता हूँ, बट चूंकि जो पहला लॉकडाउन था, पहले लॉकडाउन में चारों तरफ बंद था, बहुत ही टाइट प्रकार का, वो बहुत ही तेजी वाला लॉकडाउन था। सभी लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, कोई मुलाकात नहीं करना पसंद करता था, और हमको मार्केट जाना था। सोचा जा सकता है मैं कैसे जाऊं, लेकिन मैं घर वापस पुणे आता हूँ तो बोलता हूँ सर नहीं हो पाएगा, और सैलरी आप जो मेरी पिछली पड़ी है, मेरे काम के द्वारा वाली सैलरी पड़ी है, वो मेरी भेज दिया जाए। वो बोलते हैं काम नहीं करेंगे तब तक सैलरी नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको बताएं, इस दर्द में बहुत बड़ा चीज है। मतलब यहाँ क्या है, बाहर की दुनिया में क्या मिल रहा है हमको, बाहर की दुनिया में अपने काम का पैसा नहीं मिल पाता समय से। लेकिन हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, डीएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डीएक्शन में जो है, जो भी बना, जो भी वो काम किए हैं, जो भी मेहनत किए हैं, और वो सेम टू सेम टाइम, मतलब सेम टाइम सेम दिन दिन फिक्स आ जाता है। शायद अगर कोई भी त्योहार है, शायद कोई उस दिन कोई उस वक्त कोई बड़ा त्योहार है, तो हो सकता है 2 घंटा 4 घंटा या एक दिन पहले हमको हमारा पैसा मिल जाता है, जिससे हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, जिससे हम परिवार का खर्च का निर्वहन कर सके। बट बाहर में नहीं हो पाता था, वहां बोला जाता था अपने काम का पैसा मुझे नहीं मिल पाता था। इतना दर्द था, इतना तकलीफ था काम को लेकर के। लेकिन दोस्तों आपको बताएं, वहां पैसा ना मिलने के कारण मेरी उनसे थोड़ा सा झड़प होती है, कहा सुनी होती है। कहा सुनी होने के बाद मैं डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि जब बातों का आदान प्रदान होता है, अगर अच्छी बातों का आदान प्रदान होता है तो दिमाग बदलता चला जाता है, अच्छी तरफ चला जाता है, क्योंकि बार बार गुरुओं के माध्यम से बताया जाता है जैसा आपके मन में विचार आएगा ऐसा ही आप बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों सच बताएं आपको कि मेरे जब उनसे कहा सुनी हुई, उनसे वार्तालाप हुई, वार्तालाप के दौरान थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब नौकरी को नहीं करूंगा। मैंने एक शाम को एक सादा पेपर लिया, उस पर त्याग पत्र लिखा और कंपनी को ईमेल कर दिया। ईमेल करने के बाद वहां बोला गया कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं, जो होगा अब आपका क्या होगा, आप फिर से कंपनी को ज्वाइन किए। हमने बोला थैंक सर, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। कहें आपका पैसा पड़ा, पैसा ले जाइए। मैं बोला मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म है, जो शक्ति यहाँ लगाते थे वो सारी की सारी शक्ति अब हम डीएक्शन को समर्पित करेंगे। सर के पास कॉल किया, क्योंकि मैं डीएक्शन में आया था, आकर के डीएक्शन को भूला था, हाथ की कंपनी में नौकरी किया था। नौकरी करने से पहले मैंने एक छोटा सा उसको हम अच्छाई कहें या उसको हम नासमझी कहें या उसको हम गलती कहें या बहुत बड़ा अच्छाई करें या सीनियर की मेंटर का बहुत बड़ा धन्यवाद कहें, एक गलती किया था। वो गलती था, मैंने कुछ लोगों की ज्वाइनिंग किया था और ज्वाइनिंग करने के पश्चात चला गया था। लेकिन मेरी इस बीच उन लोगों से बातचीत तो नहीं होती थी, कभी कभार मुलाकात हो जाती थी, हालचाल पूछता था, बट चला जाता था। लेकिन आपको बताएं दोस्तों कि उस वक्त वो जो हमने बीज डाला था, जो डीएक्शन रूपी बीज डाला था, जो हमने स्पॉन्सरिंग की थी, जो हमने कार्ड उनको बनवाया था, और वो लोग काम करते रहे, धीरे धीरे करके उनका विकास हुआ, नेचुरल तरीके से विकास होता रहा। और जब मैं यहाँ आया और सीनियर के पास में अपने ग्रेट मेंटर, अपने ग्रेट पर्सनालिटी के पास में कॉल किया, सर से बात की, तो बात करने के पश्चात वो बोले वो बिजी रहे, वो मीटिंग में बिजी रहे। ऐसा सर हम आपको शाम को कॉल करते हैं। और शाम को जब वो मुझे कॉल करें उससे पहले उनका व्हाट्सएप पर एक जबरदस्त मैसेज आया, और मैसेज को मैं देख करके, मैं सच बताऊं दोस्तों, मैं अपने आप को धन्य हो गया, मैं अपने आप को गर्व महसूस किया
गर्व इस बात को लेकर के, गर्व इस चीज को लेकर के कि उस मैसेज में था कि जो मैंने एक बीज कभी डाला था, डीएक्सन रूपी बीज डाला था, वो एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। वो बहुत बड़ा विशाल, बहुत बड़ा पौधा, बहुत बड़ा टीम बन गया। और उसको देखे, उस वक्त देखे तो उस वक्त 2.25 लाख पीवी के आसपास समथिंग पीवी थी, बट मैं पीवी तो नहीं समझ पा रहा था। ये पीवी क्या होता, पैसा क्या होता, सीनियर के द्वारा बताया गया। ऐसा है कि आप थोड़ा सा काम करिए, आपकी जिंदगी बदली है और आपकी जिंदगी ये डीएक्सन रूपी पाठशाला आपको बदल सकता है। बस यहाँ एक चीज है, आपको सिस्टम का फॉलो करना होगा। हम कहें सर मुझे अपनी जिंदगी को, चूंकि अभी तक तो मेरी जिंदगी नहीं बदली थी, अभी तक खाद में था, जलालत थी, जलालत के साथ साथ दोस्तों आपको बताएं उस जलालत में वो दर्द था ना, वो चीज था। मैं जब सोच लेता हूं तो अपने आप से कांप जाता हूं, ऐसा दर्द वहां था। लेकिन सर बताए आपको सिस्टम का पालन करना होगा। मैं बोला मैं सर तैयार हूं, अब मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अब मैं सब काम करके थक चुका हूं, अब मैं सब कुछ कर चुका हूं। अब जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी करूंगा यहाँ डीएक्सन में करूंगा। और इसी चीज को प्रण लेकर के वो बोलते हैं सर कि सिस्टम ये है, आप अपना पीवी मेंटेन करें। मैं पहला महीना 3500 पीवी मेंटेन करता हूँ। और शायद मेरा जो मैं जॉब करने का, जो मैं 12 घंटा नौकरी करता था, उस नौकरी करते वक्त में जो मुझे इनकम नहीं मिलती थी, वो इनकम मिली। मतलब वहां मेरा पहला बेसिक सैलरी था 5500 और यहाँ मुझे उससे भी ज्यादा कहीं बोनस मिला। उस बोनस को देख करके मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ और आज भी मैं उस बोनस को लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैजिक होता है, सच बताएं आपको, इतना बड़ा चीज है डीएक्सन, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे शायद अगर इस चीज को मैं पहले समझ पाया होता, मैं अपनी जिंदगी में और कुछ कर पाया होता। बट फिर भी थैंक्स, इसलिए थैंक्स, देर से आए बट दुरुस्त आए ना, देर से ही सही बट दुरुस्त आए, समझ तो आया। चूंकि डीएक्सन में जितने भी दोस्तों, जितने भी मेरी बातों को सुन रहे होंगे, आप सभी लोग जान रहे होंगे ज्वाइनिंग कराया जाता है। कुछ लोग 1 महीना आने के बाद चले जाते हैं और कुछ लोग 6 महीना ज्वाइनिंग करने के बाद शुरुआत करते हैं, कुछ लोग 4 साल बाद शुरुआत करते हैं। बट बाहर की दुनिया में नहीं होता। बाहर की दुनिया में इसलिए नहीं होता कि अगर हम, जिस वक्त मैं खाद की कंपनी का काम करता था, उस वक्त 2 कंपनी को बदला था। वो अपने प्रमोशन के चक्कर में इसलिए बदला था कि मुझे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जब मैं पहली कंपनी को रिजाइन किया था, एसएसबीटीएल को, तो रिजाइन करने के बाद जब अगली कंपनी में गया तो मुझे पता चला मैं ठगा गया। मतलब वो छोटी कंपनी थी और वो प्राइवेट कंपनी थी और ये लिमिटेड थी, मतलब फंड बोनस का भी चक्कर था। इसलिए जब मैं यहाँ इस कंपनी में दोबारा अपना कॉल किया, कॉल करने के बाद पता चला कि अब आपको फिर से शुरुआती दौरान से काम करना। बट दोस्तों डीएक्सन में ये सबसे बड़ा मैजिक होता है, ये बहुत बड़ा मैजिक कार्नर है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद पूरी दुनिया में दोस्तों नहीं मिल पाता। ऐसे मेरे भी पास में था कि यहाँ क्या होता है, यहाँ मैंने कभी एक बीज लगाया, काम नहीं किया, काफी दिन काम ना करने के कारण, फिर भी जब से मैं काम करना चालू करता हूँ, उसका सारा का सारा बेनिफिट, सारा का सारा चीज, सब कुछ मुझे मिलता है। और उस काम को देख करके मैं धन्य हो जाता हूँ। धीरे धीरे करके मैं काम करने लगा, काम करता था। बट चूंकि मैं जब दोबारा काम करना शुरू किया, मैं इस बिजनेस में बिल्कुल नया था। मैं था तो सेल्समैन, लेकिन बाहर की दुनिया का सेल्स दूसरा होता है। बाहर की दुनिया का जो सेल्स होता है, सच बताएं आज मुझे, अभी तक तो मुझे अपने आप को कष्ट महसूस हो रहा था कंपनी के उसके बारे में बताने के बाद। बट मैं अब उसके ऐसी कंपनियों के ऊपर हंसी आती है। बहुत सारे भाई बहन मेरी बातों को सुन रहे होंगे दोस्तों, बहुत सारे परिवार के लोग कंपनी का काम करते हैं। उस सेल्स में क्या था, कंपनी का जब मैं सेल्स करता था, सेल्स करते हुए क्रम में मुझे वहां झूठ को बोला जाता था, वो सिखाया जाता था सीनियर के दौरान। वो ट्रेनिंग में बोला जाता था कि अगर आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां सेल्स खुद अकेले के बल पर सेल्स करने से पैसा आता था। तो अकेले का रेवेन्यू बढ़ाना होता था। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, चूंकि मरता आदमी क्या नहीं करता, पैसा का चक्कर था। किसी तरह से 500 बढ़ जाए, किसी तरह से 1000 बढ़ जाए, इसका चक्कर लगा करके मैं सच बताएं आपसे दोस्तों,
इसी चक्कर में वहाँ लोगों को लॉलीपॉप ऊपर वाले हम लोगों को देते और हम लोग क्या करते थे, सीधा का सीधा दुकानदार को देते थे और दुकानदार जो होते थे सीधा का सीधा फार्मर को देते थे। मतलब सारे जगह लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, है ना? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना ज़्यादा फसलों का विकास होगा, ये होगा, वो होगा। और दोस्तों आपको बताएँ, सच में सच में डिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 1 भी प्रतिशत का लॉलीपॉप नहीं होता दोस्तों। ऐसे करके मैं काम यहाँ करना शुरू किया, लेकिन वहाँ का सेल्स अलग था और यहाँ जो मैं बेचने वाले श्रेणी में बताने लगा लोगों को, तो मेरी एक आदत थी और उस आदत के आधार पर चलने लगा, चूँकि तभी तक मेरी आदत बन चुकी थी। उस आदत के आधार पर चलना शुरू किया और मैं बताता था, बट मेरी बातों को लोग नहीं मानते थे, अनसुना करते थे और शायद मैं हकीकत नहीं बोलता था, चूँकि डिक्शन में और जो डिक्शन होता है प्रोडक्ट में भी हकीकत होती है, क्योंकि बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत बड़ा गैनोडर्मा लूसिडम है। क्योंकि गैनोडर्मा लूसिडम जिस तरह से चमकता है, ऐसे मेरा सेहत भी चमकता है, हम सभी लोगों का सेहत भी चमकता है और सेहत के साथ-साथ में पैसे में भी चमक आती है। मतलब गरीबी से बढ़ कर के ऊपर उठने में भी चमक महसूस होती है।